एकनाथ शिंदे का साथ देंगे अजीत पवार? क्या अजीत पवार की खामोशी के लिए एकनाथ शिंदे इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? कब एकनाथ शिंदे अजीत पवार के जरिए बीजेपी को मुश्किलों में डाल सके? देखिए, ये तमाम चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं। इसके मायने निकल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जहां गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अजीत पवार भी शरद पवार से उनके जन्मदिन के अवसर पर मुलाकात करते हैं। मुलाकात पारिवारिक बताई जाती है, लेकिन इसके संकेत निकलते हैं कि अजीत पवार तैयारियां कर रहे हैं कि शरद पवार के साथ फिर से गठबंधन कर ले, फिर से एक बड़ा जुड़ाव अपनी चाचा के साथ हो जाए। अब शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के मायने निकल रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी बीजेपी पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही है। यह दर्शाया जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। और इस बीच में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में धराशायी हो सकती है। इसके किस तरीके से आधार निकाले जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी 137 सीटों पर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें तो 41 सीटों पर अजीत पवार, 57 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है। ये दोनों दल अलग होते हैं, महाविकास अघाड़ी को समर्थन देते हैं और महाविकास अघाड़ी के जरिए अगर बड़ा गठबंधन होता है तो बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के पास आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी मात्र भर 137 सीटों पर रह जाएगी और सरकार धराशायी हो जाएगी। इसलिए एकनाथ शिंदे तो खामोश हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे दबाव भी डाल रहे हैं। अजीत पवार का इंतजार कर रहे हैं कि खामोश रहने के साथ साथ दबाव डालिए, आपको भी तो वित्त विभाग नहीं दिया जा रहा है। चर्चाएं हैं कि आपसे भी वित्त विभाग छीन लिया जाएगा, आपको भी कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे दिया जाएगा। तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी मुश्किलों में आ सकती है अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ कदम उठा दिया तो। अब बड़ा मौका एकनाथ शिंदे अजीत पवार के पास है कि वो देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनने का सपना या चाहते हैं विभाग, तो बीजेपी पर डालें दबाव और वो डाला एकनाथ शिंदे के जरिए जा रहा है। लेकिन अजीत पवार क्या बागी सुर अपनाते हुए नजर आएंगे? मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या कदम उठाया जाएगा एकनाथ शिंदे के जरिए? अभी एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंच जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, विधायकों संग मीटिंग होती है, दिल्ली नहीं पहुंचते हैं एकनाथ शिंदे। अजीत पवार की शरद पवार से मुलाकात काफी नहीं है, बल्कि बीजेपी को आंखें भी दिखानी पड़ेगी। अब देखना होगा एकनाथ शिंदे अजीत पवार एक साथ आते हैं कि नहीं, और क्या बीजेपी को खतरा इन दोनों दलों के एक साथ आने पर मिलेगा या फिर बीजेपी हावी हो जाएगी अपने फैसलों के जरिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।